दोस्तों अगर बात करें पीरियोडिक टेबल की कि पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले दिए थे डेवेनियर ने, एंड उसके बाद दिए न्यूलैंड ने, एंड उसके बाद मेंडलीफ, एंड उसके बाद मोसले ने दिया था। तो सबसे पहले जो दिए था ना वो थे डेवेनियर, यानी कि वो दिए थे तर्क नियम। तर्क नियम में क्या होता था कि जब दो तत्वों के परमाणु भार को जोड़ेंगे और जोड़ के दो से भाग देंगे, जितना प्रतिफल आएगा उसी तत्व को दोनों तत्वों के बीच में रखना है। सपोज दैट यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे ना इसको तो पूरा साटे हुए हैं, यहाँ पे एक तत्व ए एंड दूसरा हमारा हो गया बी। तो इसका मान लीजिए हमारे पास 2 और इसका 4 है परमाणु भार। तो जब जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 6 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा 3। तो 3 वाले तत्वों को ही यहाँ पे रखना है, इतना आप लोग को माइंड में सेट करना है। तर्क नियम में ये होता था। तर्क नियम पूरी तरह से फेल कर गया, यानी कि ये सक्सेस नहीं हो पाया। और तर्क नियम किसने दिया था, तो डेवेनियर ने दिया था, यानी कि वो पूरा तरह से फेल कर गया, यानी कि यह सक्सेस नहीं हो पाया था। ठीक, अब आए न्यूलैंड। न्यूलैंड बोले कि 8 तत्वों के बाद, ठीक है, आने वाला अगला तत्व पिछले 8 तत्वों से मैच करना चाहिए, यानी कि वह कुछ मिलते जुलते रहना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे हमारा हो गया कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम से 8 तत्वों की बात लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि कोबाल्ट, ठीक है, यानी कि कोबाल्ट जो है वह कैल्शियम से मिलता जुलता होना चाहिए। और कोबाल्ट के पिछले 8 वाले, यानी कि इसके पिछले 8 वाले कैल्शियम भी इससे मिलता जुलता होना चाहिए। ये था अष्टक नियम में, और अष्टक नियम को दिए थे किसने, तो न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, अब इसके फिर एक 8 बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि क्या आएगा हमारा सेलेनियम। तो सेलेनियम और कोबाल्ट एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए, यानी कि ये दोनों ही आपस में क्या मैच करने चाहिए, तब जाके अष्टक नियम कहलाएगा। अब इसमें वैज्ञानिकों को इतना दिक्कत होता था, बहुत दिक्कत होता था खोजने में कि कहाँ से भी 8 तत्व लाए। और उस टाइम पे पूरे भार आने की हमारे पास तत्व थे कितना, केवल 54 से 55 को तत्व था। आज के डेट में हमारे पास तत्व है 120 को। तो माथा गर्म है कि 54-55 तत्व है और पूरा 8 अष्टक नियम को पूरा करना है। और पीरियोडिक टेबल में उसको इस तरह से बैठाना भी है ताकि अच्छे से उसको हम याद भी कर सके। दिमागे पे नहीं चढ़ रहा था, तो ये भी क्या हो गया, नियम पूरा तरह से फेल हो गया। जब ये भी नियम फेल हो गया ना, तो अब आए मेंडलीफ साहब जो है वो बोले कि आप इस तरह से सजाव ही नहीं। क्या बोले वो कि आप इस तरह से सजाव ही नहीं, आप तत्वों को उनके परमाणु भार के बेस पे ही सजाओ। क्या बोले हम, आप तत्वों को उनके परमाणु भार के बेस पर ही सजाओ। तो मेंडलीफ को, यानी कि ये नियम सक्सेस कर पाया, यानी सक्सेस हो गया। तत्वों को परमाणु भार के बेस पे ही यानी कि वे सजाए, तो ये सक्सेस कर पाएगा, यानी कि मेंडलीफ को पीरियोडिक टेबल का बाप यानी कि जनक कहा जाता है। ठीक है, अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग होते हैं 9। वर्ग का मतलब कि ऊपर वाला कितना पार्ट होता है ना, ऊपर वाला कितना पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे वर्ग मतलब 9। ठीक है, 9 कितना वर्ग के हैं, कितना होता है 9 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो। आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं भैया, तो 9 गो होते हैं। अब पूछेगा कि आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं। आवर्त पूछेगा जैसे पट, यानी कि पट कितना है, और वर्ग पूछेगा तो इसे खड़ा कैसे, यानी खड़ा कितना है। देखिए ऐसे तो खड़ा 18 गो है, लेकिन मेंडलीफ के अकॉर्डिंग कितना था उसमें आवर्त, केवल 9 गो ही था। ठीक है, अब देखिए आवर्त 7 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, ऐसे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो हो गया आवर्त। एंड वर्ग पूछेगा तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो हमारा क्या हो गया, तो वर्ग हो गया। ठीक है, अब मेंडलीफ बोले कि परमाणु भार के हिसाब से सजाओ, तो इसमें भी दिक्कत होता था। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, जबकि हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 6, बेरिलियम का होता है 9। अब 1 के 4 के बीच में 2 किसी कोई भी नहीं करता है, 3 किसी का कोई भी नहीं करता है। ठीक है, लिथियम का होता है 6, 5 किसी का कोई भी नहीं करता है, बेरिलियम का होता है 9। ठीक है, अब 7 8 कोई किसी कोई भी नहीं करता है, बोरॉन का होता है 10, कोबाल्ट का होता है 12, 11 किसी कोई भी नहीं करता है। तो इसमें भी बहुत दिक्कत होता है कि इसको आप कैसे सजाएं। तो भाई मोसले साहब, मोसले आए और मोसले बोले कि आप इस पे सजाओ ही नहीं, क्या करो आप इस पे मत सजाओ, और आप इसको ऐसे सजाओ कि उनके परमाणु क्रमांक पे आप इसको सजा दो। और परमाणु क्रमांक का मतलब कि आप एटॉमिक नंबर पे उसको सजाओ, और एटॉमिक नंबर की खोज उन्होंने ही किया था, किसने, मोसले ने किया। तो एटॉमिक नंबर पे सजाए तो पूरी तरह से हम सज गया। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, बेरिलियम का 3, लिथियम ऐसे ना,
लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। ऐसे पूरा सज गया ये अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन पूछेगा ना कि आवर्त सारणी के जनक किसको कहा जाता है, तो मेंडलीफ को। लेकिन आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के भार पे सजाया जाता है, यह किसने बोला था, तो मोसले साहब ने बोला था। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, पी ब्लॉक क्या होता है। एस ब्लॉक में उसी तत्वों को रखा गया है जो कि सबसे क्रियाशील होते हैं। ठीक है, जो सबसे क्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं, जो सबसे क्रियाशील होते हैं। एंड पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु और अक्रियाशील गैस, सब गैस इसमें आ जाता है ना। तो गैस, धातु, अधातु, इसमें सब आता है किसमें, पी ब्लॉक में। एंड जो डी ब्लॉक होता है ना, डी ब्लॉक में हमारे जरूरत की चीजों को ही इसमें रखा गया है। सपोज दैट टाइटेनियम का हमारा यानी हम यूज करते हैं, क्रोमियम का यूज करते हैं, मैग्नीज का यूज करते हैं, आयरन लोहा का यूज करते हैं, कोबाल्ट का यूज हुई करता है, निकेल का यूज हुई करता है, कॉपर का यूज हुई करता है, जिंक का यूज होवे करता है, टाइटेनियम, ये सब जितना भी है, टंगस्टन, सब जितना भी है डी ब्लॉक में ही है। एंड जो ए ब्लॉक यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब परमाणु बम हथियार बनाने के काम में आते हैं, ये सब तत्वों को, यानी ये सब तत्व परमाणु बम हथियार सब बनाने के काम में आते हैं। तो हम उतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, केवल उतना ही जानेंगे जितना कि हमको काम है, बस उतना ही, जितना काम है आप उतना ही जानिए ना। ज़्यादा जानेंगे तो दिमाग का ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को केवल लिमिट में ही जानना है। लिमिट में जानने का मतलब कि आपको उतना यानी कि एग्जाम के पर्पज से ही आप लोगों को याद करना है। देखिए इस ब्लॉक में क्या होते हैं कि सारे क्रियाशील गैस तो सब इसी में है। सबसे क्रियाशील अगर पूछेगा तो पोटेशियम, यानी कि सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो लिथियम। हाइड्रोजन न किसी के साथ क्या करता है, किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको लफुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, लफुआ कहते हैं। लफुआ का मतलब कि जो किसी भी लड़की को लाइन मार दे ना, वही ना होता है लफुआ। तो हाइड्रोजन भी किसी भी तत्व को क्या करता है, किसी भी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको आवारा तत्व भी कहते हैं, या फिर लफुआ तत्व भी आप इसको कह सकते हैं, लफुआ गैस भी कह सकते हैं। पूछिए कि सबसे हल्का गैस कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन। आवारा गैस कौन सा है, हाइड्रोजन। आवारा तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। सबसे अभिक्रिया यानी कि सबसे ज्यादा तेज क्रिया यानी क्रिया कौन करता है, पोटेशियम। उसके बाद यानी कि हल्का कौन सा होता है, तो लिथियम। सोडियम इतना ना अथु होता है क्रियाशील कि वो तुरंत हवा में रहेगा, तुरंत आग पकड़ लेगा, इसलिए उसको किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है ताकि वो आग ना पकड़े। और पूछेगा कि सबसे कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है ऐसे, तो सोडियम को, एन यही क्या है, एन, ये एन ए, इसी को चाकू से काटा जाता है। अब देखिए, अब इसमें आइए ना, इसमें अगर बात करें हम कि सबसे इसमें ना, देखिए धातु, अधातु और उपधातु और अक्रियाशील गैसों को ही इसमें रखा गया है। आपके घर पे अगर ये होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे ना जो इस वाले रंग के होते हैं ये अल्काली अर्थ मेटल होते हैं, ठीक है। और जो इस वाले रंग के होते हैं वो अल्काली मेटल्स होते हैं, ठीक। इस वाले रंग के इनर ट्रांजैक्शन होते हैं, एंड इस वाले रंग के क्या होते हैं, तो लैंथेंडीज, ठीक है। इस वाले रंग के होते हैं एक्टिनिज्ड, एंड इस वाले जो रंग के होते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, एंड इस वाले रंग के होते हैं मेटल। इस वाले रंग के होते हैं मेटलेडियस यानी कि उपधातु। मेटल्स का मतलब होता है धातु, एंड इस वाले रंग के जो होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स यानी कि अधातु, ठीक है। और इस वाले रंग के जो होते हैं वो नोबल गैस यानी कि अक्रियाशील गैस भी इसमें आते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करें। इस ब्लॉक देखिए, आपको किसी को भी याद करना है ना तो आपको ऐसे याद करना होगा, ऐसे। इस ब्लॉक वाले तत्वों को आपको ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है। पी ब्लॉक वाले तत्वों को आपको ऐसे याद करना है, 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 एंड ऐसे याद करना है। अब जो डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक को आपको ऐसे याद करना है। आपको इसमें केवल 30 तक ही जरूरत पड़ती है, 30 से बेसी आप लोग को याद नहीं करना है डी ब्लॉक में, यानी कि यहाँ तक खाली, बस यहाँ तक आप पूरा याद कीजिए इसको। लेकिन इसमें आप लोगों को खाली यहाँ तक यानी केवल इसको आप लोगों को एक लाइन याद करना है, बस पूरा आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इसकी नीड नहीं पड़ती ना, इसलिए इसको कोई नहीं पूछता है। नीड पड़ती है कब, परमाणु बम बनाने में। हम लोग तो बम बनाना नहीं, हम लोग कहाँ ब्लास्ट करेंगे, इसलिए इसकी नीड नहीं पड़ती है। अब देखिए इसको याद कैसे करें, आइए बताते हैं आप लोगों को। देखिए इसको याद करने के लिए हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, हलीना, देखिए
ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम Na, के से पोटेशियम, रब यानी कि रब से क्या हो गया रूबिडियम, से मतलब सेजियम, एंड फरियाद से फ्रांसियम। ठीक, ये तो आप लोग को याद हो गया। अब इसको एकदम पढ़िए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से हमारा क्या हो गया, कार से तो कैल्शियम ना, स्कूटर से अस्ट्रोनियम, अस्ट्रोनियम, ठीक है, एंड बाप से बेरियम, एंड राजी से रेडियम। ठीक है, इसको तो आप लोग याद कर लिए। अब पूछेगा ना कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है इस ब्लॉक में, तो के यानी कि पोटेशियम होता है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो लिथियम। सबसे आवारा तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। कौन किसको किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, तो सोडियम को। इसमें उतना नहीं पूछता है। अब ये पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक की अगर बात करें, पी ब्लॉक में तो पी ब्लॉक आप लोगों को ऐसे याद करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए पी ब्लॉक याद करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बोरॉन। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थीलियम ना, थाइलियम है, थालियम है, थीलियम है, कह सकते हैं इसको। देखिए इसको याद करने के लिए बैगन आलू गाजर, कहाँ क्या बोले हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन से हमारा क्या हो गया बोरॉन, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम एंड थैला से थालियम। ठीक है, ये वाला हो गया। एंड पी ब्लॉक के सेकंड वाले ग्रुप को याद करते हैं ना, तो इसको याद करने के लिए काजल सी रही है जीन्स, क्या बोले हैं, काजल सी रही है जीन्स, लेकिन सोनू क्या कर रहा है, इसको फाड़ रहा है। सोनू क्या कर रहा है, फाड़ रहा है, यानी कि वो सी रही है, ये फाड़ रहा है, वो सी रही है, फाड़ रही है, चौके सब बकलंड सरवाई। देखिए काजल बेचारी कितना मेहनत से जीन्स सी रही है, लेकिन सोनू क्या कर रहा है, उसको फाड़ दे रहा है। अब देखिए यानी कि काजल सी रही है जीन्स, सोनू फाड़े। ठीक है, अब देखिए सोनू मेरा एक दोस्त भी है, काजल से कार्बन, सी रही से सिलिकॉन हो गया, जीन्स से जर्मेनियम, एंड सोनू से एस एन किसका होता है, टी यानी कि टीना का होता है, एंड फाड़े से लेड यानी कि पीबी सीसा हो गया यहाँ पे। ठीक है, इतना आप लोग याद हो गया। अब देखिए अब इसमें आते हैं ना, इसमें नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी भीख मांगते हैं कि हमको एक फिल्म दे दो प्रमोट, यानी कि हम फिल्म बनाएंगे, हम फिल्म बनाएंगे, फिल्म में हम काम कहानी हम काम करेंगे, हम रहेंगे हीरो, हम रहेंगे हीरोइन, हम ही लुगा पहनेंगे, हम ही डांस करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे ना, इसलिए आपको इतना याद करना है। देखिए नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। नाना से क्या हो गया नाइट्रोजन, पाटेकर से फास्फोरस, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, सब से एंटीमनी, एंड भिखारी से हमारा क्या हो गया बिस्मत धातु। ठीक है, इतना आप लोग याद हो गया, इतना तो आप लोग याद कर लिए। अब देखिए अब इसको याद करना है ना। देखिए ऑक्सीजन को और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो। बेचारा बल्ब को टीप रहा है, लेकिन और स्टाइल से इसको क्या करना है, टीपना है। मतलब कि यहाँ पे देखिए और का मतलब क्या हो गया ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेरेमियम, एंड प से क्या हो गया हमारा पोलोनियम। ठीक है, और स्टाइल से टीपो मतलब कि और से हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, स से और स्टाइल यानी कि स्टाइल से सल्फर, से सेलेनियम, एंड टी यानी कि टी से क्या हो गया टेलेरियम, एंड पो से पोलोनियम। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लिए। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग यानी कि इसको याद करते हैं, इसको हम लोग याद करते हैं, इसको यानी कि इसको कैसे याद करें ना। देखिए फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी तो रोज बाहर आती है, लेकिन क्या फिर कल से बाहर आई है, मतलब कि फिर कल से आंटी बाहर आई है। अब उनके घर में जाके ना कुछ करना है ना, चोरी करना है, चोरी करेंगे हम लोग वहाँ से जा करके, हम और आप चलेंगे आंटी घर में, क्या करेंगे चोरी करेंगे और उनकी लड़की को कुछ मतलब ऐसे अब देखिए ठीक है इतना।
फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से क्या हो गया हमारा फ्लोरीन, एंड कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, एंड आंटी से अस्टेटिन, अस्टेटिन, अस्टेटिन। ठीक है, अपने घर पे ना इसको आप लोग यानी इसको क्या करना है, आप लोगों को खरीद लेना है। दीपावली में खास करके बिकता है, कहीं मार्केट वार्केट में आप लोगों ने तो अभी भी मिल जाएगा ना। खरीद करके साट के आप लोग रोज देखना, इसको रोज देखना है, रोज देखिएगा आप लोगों को तुरंत चुटकी में यानी एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे धाकड़ यानी कि अक्रिय गैस, पी ब्लॉक का सबसे धाकड़ गैस यानी कि अक्रिय गैस। ये सारा याद नहीं होता है, सब तो याद हो जाएगा आप लोग को, लेकिन ये जल्दी याद नहीं होगा। देखिए, अक्रिय गैस को याद करने के लिए एक ट्रिक है, आज की हिरनी। कौन सी? आज की हिरनी। आज की हिरनी कौन सी हो रही है? लड़कियां हो रही है हिरन की तरह, फर्दे भाग रही है, कभी यहाँ से कभी वहां से, कभी यहाँ से कभी वहां से, ऐसे तो ऐसे तो ऐसे भाग रही है ना। तो आज की हिरनी मतलब परी, आज की परी जो क्या करिए, फट से यहाँ से कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी वहां से, कभी वहां से, ऐसे। आज की हिरनी। देखिए, आज की हिरनी का मतलब क्या? आज से, आज से हमारा हो गया आर्गन, ज से जेनॉन, आज की से क्रिप्टॉन, हिरनी इन ही से हमारा हो गया हीलियम, र से रेडॉन, एंड न से हमारा हो गया नियॉन। आज की हिरनी, आ से आर्गन, ज से जेनॉन, की से क्रिप्टॉन, आज की हिरनी, ही से हीलियम, एंड न से नियॉन, एंड आर से रेडॉन। ठीक है, इतना आप लोगों को याद करने में कम से कम बहुत दिन तो लगेंगे, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तुरंत याद कर लेंगे ना। इसलिए अब आइए हम डी ब्लॉक तत्वों को जानते हैं। केवल एक लाइन जानेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, पूरा पीरियोडिक टेबल पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खाली आप लोगों को एक लाइन याद करना है, बस पूरा क्या हमारा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, साइंस टीचर, साइंस टीचर, साइंस टीचर, साइंस टीचर विनीता कुमारी। साइंस टीचर कौन है? विनीता कुमारी। वो कितनी अच्छी है ना मैम, रहा नहीं जाता, सुना है ना कॉमेडी में, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। देखो, साइंस टीचर, यहाँ पे साइंस टीचर विनीता कुमारी मांगे, साइंस टीचर विनीता कुमारी मांगे फेविकॉल नहीं कॉपर जिंक। समझ में आप लोगों को? साइंस टीचर मांग रही है क्या? फेविकॉल नहीं मांग रही है, क्या मांग रही है? कॉपर और जिंक मांग रही है किसी से ना। भले जी आपसे ही मांग रही है, उसको दे दो एकदम ले जाकर। किसको? विनीता कुमारी को। देखिए, साइंस टीचर जो है वो मांग रही है किसी क्या, तो साइंस टीचर मांगे फेविकॉल नहीं, क्या कॉपर और जिंक। देखिए, साइंस टीचर यानी कि साइंस से क्या हो गया, स्कैंडियम, टीचर से टाइटेनियम, विनीता से वेनेडियम, कुमारी से क्रोमियम। ठीक है, मांगे से मैग्नीज, एंड फेविकॉल तो फे से हमारा क्या हो गया, Fe आयरन ना, एंड लॉ से यानी फेविको, कॉ से कोबाल्ट ना। यानी कि साइंस टीचर तो कुमारी मांगे फेविकॉल नहीं, नहीं से न से निकेल, कॉपर से Cu यानी कि हमारा हो गया कॉपर, एंड जिंक हमारा हो गया। तो पूरा पीरियोडिक टेबल का हो गया हमारा, पूरा खत्म हो गया। स्वाई यहाँ पे पूरा क्या हो गया, खत्म। यानी कि आपने पी ब्लॉक को पढ़ लिया, एस ब्लॉक को पढ़ लिया, डी ब्लॉक को पढ़ लिया। अब ए ब्लॉक में इतना नहीं आता, इसमें आप लोगों को क्या बताया, इसमें नहीं आता इसमें ना। तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे। अब देखिए, ये जो होता है यानी कि वाई से लेकर के यहाँ कैडियम तक, एंड हाफिनियम से लेकर के यहाँ तक मरकरी तक, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह इम्पोर्टेंट है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बताइए, सबसे हल्का कौन सा होता है? एकदम लिथियम होता है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। केरोसिन के तेल में किसको डुबा करके रखा जाता है? सोडियम को यानी NO को। हाइड्रोजन क्या है? लफुगा तत्व, यानी कि किसी के साथ क्या करेगा, समझ रहे, कुछ भी कैसे कर लेता है। कौन सा? हाइड्रोजन करता है। ठीक है, और नोबेल गैसेस कौन सा है? तो आज की हिरनी। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो सो आई होप वीडियो आप लोग क्लियर समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।